दोस्तों टाइपिंग शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कार्यवाही की प्रकृति डैश। धारा 145 की कार्यवाहियाँ अर्ध न्यायिक तथा अर्ध प्रशासकीय प्रकृति की है। फुल स्टॉप। उनका आशय परिशांति का निवारण तथा प्रशांति बनाए रखना है। फुल स्टॉप। ये कार्यवाहियाँ अर्ध सिविल कॉमा अर्ध कार्यपालक कॉमा अर्ध दांडिक अभिनिर्धारित की गई हैं। फुल स्टॉप। धारा 145 की कार्यवाही कैसे निष्पादित करना है, यह अच्छी तरह स्थापित है कि संहिता की धारा 145 के अधीन की गई कार्यवाही अगर एक बार प्रारंभ होती है तो उसे निम्नलिखित तरीकों से निष्पादित किया जा सकता है। जब दंडाधिकारी संतुष्ट है कि विवादित जमीन में कोई शांति भंग की आशंका नहीं है तो वे प्राथमिक आदेश की धारा 145 की उपधारा 6 के अधीन अंतिम आदेश पारित कर सकते हैं। फुल स्टॉप। धारा 145 की उपधारा 6 के अधीन अंतिम आदेश पारित कर जिसमें एक पक्ष को जमीन के वास्तविक कब्जा में घोषित कर सकते हैं। फुल स्टॉप। जो पक्षकार विवाद कर रहे हैं कॉमा तथा विवादित संपत्ति का संहिता की धारा 146 के अधीन कुर्क कर सकते हैं कॉमा। इस धारा के अधीन यह प्रावधान किया गया है कि विवादित वस्तु को तब तक जब्त कर लें जब तक सिविल न्यायालय द्वारा विषय वस्तु का निर्धारण नहीं होता है। फुल स्टॉप। धारा 141 लागू करने के निदेशक सिद्धांत डैश। वह सिद्धांत जो इस धारा के लागू होने को प्रशासित करता है तथा इसके अधीन के प्रश्न को
निर्धारित करता है वह अच्छी तरह स्थापित है तथा निम्न प्रकार से सार निकाला जा सकता है। फुल स्टॉप। जमीन से संबंधित कोई विवाद अवश्य होना चाहिए। फुल स्टॉप। दंडाधिकारी को पुलिस रिपोर्ट या अन्य सूचना या अपने ज्ञान से इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि इस विवाद के कारण शांति भंग की संभावना है। फुल स्टॉप। मारपीट कॉमा खून डैश खराबे की संभावना है। फुल स्टॉप। केवल विवाद का होना तथा उसके कारण शांति भंग की संभावना पर्याप्त नहीं है, कॉमा जो दंडाधिकारी को धारा 145 के अधीन अधिकार क्षेत्र प्रदान करे। फुल स्टॉप। प्राथमिक आदेश का प्रख्यान जैसा कि धारा 145 कोष्टक में 1 के अधीन विचारित है, वह कार्यपालक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के प्रयोग के लिए आधारशिला है। फुल स्टॉप। किसी भी तरह से मौजूदा केस में आवेदन के साथ पक्षपात जो आगे चलकर न्यायालय की असफलता में बदला, कॉमा वह प्रत्यक्ष है। फुल स्टॉप। इस दृष्टिकोण से कि साक्ष्यों को रिकॉर्ड नहीं किया गया तथा उसे विचारा नहीं गया, जैसा कि धारा 145 के अधीन प्रावधानित है। फुल स्टॉप। केवल विवाद से संबंधित कुछ तथ्यों का वर्णन, वह भी सम्मन में जरूरत को पूरा नहीं करता है। धारा 145 के आवेदन शर्त या कार्यवाही के लिए आवश्यक शर्तें डैश इस धारा के अधीन कार्यवाही प्रारंभ करने से पहले दंडाधिकारी को शर्तों से अवश्य संतुष्ट हो जाना चाहिए। फुल स्टॉप। खासकर जल कॉमा जमीन या घेराबंदी का विवाद है।
इस तरह का विवाद शांति भंग का कारण बन सकता है। फुल स्टॉप। एक बार वे कोष्ठक में दंडाधिकारी इन शर्तों से संतुष्ट हो जाते हैं तो वे उपधारा के अधीन आदेश पारित कर सकते हैं। फुल स्टॉप। समाप्त।